सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ज्येष्ठ का महीना बड़ा तपाता है, बड़ा तरसाता है। कहते हैं चेहरे पर पसीना आ जाता है और देखते हैं कब बरसात होगी, आसमान में कुछ नजर नहीं आता है। सादा जयंत आज की शुरुआत करते हैं। क्या कर लिया हमारे मामा जी ने। जी हाँ, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। हाँ, उन्होंने जैनों का बहुत साथ दिया और कहते हैं अब बदले में जैन बिटिया मांग ली। खैर, उसके बारे में बताएंगे, पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं इन चित्रों के साथ। आचार्य श्री सुनील सागर जी शिष्य मुनिषि सुवंदे सागर जी, पहले ही बताया था आपको, मंगलवार की घटना बता रहे हैं। इंदौर के पास विराजमान है। हाँ, अंजनी नगर की बात कर रहे हैं आपसे। तापमान मालूम है आपको ना, 44, 45 और कई जगह इससे ऊपर भी पहुंच रहा है। अरे दिल्ली में भी 47 छू रहा है। खैर, सोच लीजिए ऐसे समय में जब नंगे बदन नंगे पैर जब कोलतार की सड़क पर चलते हैं ना, तो कहते हैं सड़क भी छप जाती है, बल भला जाता है, छाले पड़ जाते हैं शरीर के ऊपर। और तब ये है, कुछ चित्र इसमें नए हैं, कुछ पुराने चित्र आपको दिखा रहे हैं। मुनिषि सुवंदे सागर जी, बहुत अनोखी चर्या, बहुत कठिन चर्या है और बहुत सरल आहार है। चल दिए विधि लेकर पास सिंगनगर में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, जी हाँ, किलोमीटरों की बात कर रहे हैं, मीटरों की बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी विधि मिली 10 किलोमीटर। सोच लीजिए, नैपकिन इस्तेमाल नहीं करते, कुछ नहीं इस्तेमाल करते, तरबतर पसीन में नहा रहे हैं और तब भी बढ़ते जा रहे हैं। 10 किलोमीटर पहुंच के श्रावक के बाद विधि मिली थी, वहीं पर पड़घान हो रहा था जैसे ही घर के अंदर कि किसी ने अनजाने में स्विच ऑन कर दिया, लाइट जली और इन्होंने वहीं पर वापसी का रुख ले लिया। अभी मुद्रा नहीं छोड़ी थी, अभी बैठा नहीं था कि फिर कहते हैं कई श्रावक लगे रहे, यह इधर से उधर विहार करते रहे कि किसी के विधि मिलेगी। कहते हैं 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे चलते रहे। उसके बाद भी दोपहर आसमान के ऊपर सूरज ऊपर से तपता जा रहा था, जैसे परीक्षा ले जा रहा था, ढलने की ओर हो रहा था। तब वे वापिस आ रहे थे, उपवास हो गया था, विधि नहीं मिली थी। और सोच लीजिए 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना और उसके बाद एक बूंद जल ना मिलना, टैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना। सोच लीजिए क्या शिक्षा होगी। यह होती है दिगंबर संत की इस चतुर्थ काल की पंचम काल के 2550वें साल में इस तरह की चर्या। सचमुच हैरान हो जाते हैं जब इस तरह की बात देखते हैं। गजब के गजब दर्शन हो जाते हैं, मान पाते हैं सचमुच कैसी तपस्या है, कैसा त्याग है। अरे आहार नहीं मिलता, उपवास उंगली छोड़ के वापिस आके शांत मुद्रा में फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। गजब गजब गजब। ऐसी आपको चर्या हिंदुस्तान में क्या पूरे 3 लोक में नहीं मिल पाती जो दिगंबर संतों की यहां दिख जाती। कहते हैं पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, पर यह नाम कोई नहीं आता, मामा जी के नाम से लोकप्रिय है। जैनों के लिए कुंडलपुर को, कुछ और भी को कई जगह सेवा की, हमदर्दी की, पर किसी को क्या मालूम था कि उस हमदर्दी की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ही हमसे जैन बिटिया मांगने आ जाएंगे जिन हाथों से वो सेवा करते थे। क्या लगता है, सोच में कहीं फर्क लगता है। कभी हम लव जिहाद कहते हैं, कभी अंतर जातीय विवाह कहते हैं, पर यहाँ तो कहेंगे एक जैन बिटिया अब चौहान हो गई। जी हाँ, उनके छोटे पुत्र कुणाल से मंगलवार के चित्र दिख रहे हैं, एक सादगी सुबह में सगाई हो गई। इंद्रमल जैन जी हैं, भोपाल के बहुत लोकप्रिय डॉक्टर हैं, उन्हीं की बेटी रिद्धि जैन। हाँ, वही था, लव मैरिज की तैयारी हो रही है, पर उस लव मैरिज में एक जैन बिटिया इस जैन घराने के कुल में होके चौहान परिवार में जा रही है। क्या कहेंगे आप इसे, कुछ बधाई दे रहे हैं, कुछ सर पकड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं एक प्रकार से जैन समाज पर चोट हो रही है। चौहान जी जैसे अपने कर्ज का हक ले रहे हैं, एक जैन बिटिया मांग ली, इतने काम किए, पर इसके सोच लीजिए कि क्या कभी वे फिर जैन समाज का सुधार करेंगे। क्या वो जैनों से इसलिए जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी बातें कर रहे थे। कहते हैं अंतिम समय में जो उनके अपने पद पर थे तब भी उन्होंने कुछ तरह सेवा की थी, पर क्या मालूम था कि उसके बदले में जैन बेटियां मांग ली थी। खैर, ये देख रहे हैं आप सारे, चिंतन आप कीजिए, मनन आप कीजिए, सही कितना है, गलत क्या है, सब कुछ क्या है, ये आपके सोचने की बात है, पर हमें तो सिर्फ बताने की बात है। कई बार ये चित्र जब सामने आते हैं ना, तो सचमुच
मन करता है कि अपने मुंह पर थप्पड़ मार लो। इस भारत देश के अंदर अरे भगवा को बदनाम करते हो, साधु को बदनाम करते हो। जब ये तस्वीर सामने आती है सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि भगवा के पीछे चेहरे को पहचान लेना कि ये भक्त के रूप में, साधु के रूप में ये भगवान भगवा भी हो सकता है और शैतान भी हो सकता है। देख रहे हैं किस तरह के दृश्य है। खिंचवाई है फोटो इसलिए हमारे पे आई है, नहीं तो आने वाली नहीं थी। बदनाम तो कर रहे हो, अरे कम से कम इस साधु रूप को तो क्यों परेशान होके क्यों शैतान बन रहे हो। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखकर मन नहीं करता है। हाँ, एक समय आचार्य भद्रवाह समय ऐसा अकाल पड़ा था कि जैनों के समाज को, जैन मुनियों को 24 में से 12,000 को इधर और उधर करके शिथिलाचार के लिए मोड़ दिया था। मजबूरी आ गई थी। कहते हैं कि पेट जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, शरीर के साथ, वह जरूर कुछ ना कुछ गलत करवा लेता है। अपने जीने के सहारे में कभी गलत हो जाता है। छोटा सा कपड़ा, डंडा लेके, पट्टी लेके कुछ इस तरह बदलते गए, लेकिन वह तो वह था। लेकिन आज जो यह हो रहा है ये तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब बैटरी की गाड़ियों में हाँ, जब शरीर साथ नहीं देता है, पैर साथ नहीं देते हैं, तो हाँ, कुछ वृद्धों को, बीमारों को तकलीफ में को तो कहते हैं कि भैया हाथ की गाड़ी पर लेके चले जाओ बिहार के लिए। ये तो देखा था, पर अब इस तरह की गाड़ियां बनकर इस तरह बिहार हो रहा है तो सचमुच लगता है कि जैन परिवार, जैन धर्म के अंदर पर कहीं ना कहीं उसका शर्मसार होकर अपमान हो रहा है। क्यों नहीं ऐसे बड़े संत इस बारे में सोचते हैं, विचारते हैं कि हम इस चर्या को इतना खराब क्यों कर रहे हैं। एक सवाल बहुत बड़ा मन में घूमता है कि बैटरी बढ़ रही है, क्या हम अहिंसा का उतना पालन कर पाते हैं? क्या हम उस चर्या को पालन कर पाते हैं जिसके लिए दिगंबर संत आज पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, तपत्याग की तपस्या में श्रेष्ठ जाते हैं? पर इस तरह सोच के क्यों उनके ऊपर से यह बात, उनके और ऊपर ये छींटे डालते हैं? यह सवाल सोचने का समाज के लिए बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। चर्या में एक चर्या वो देखी थी, अब ये देखिएगा परिचय का बहुत बड़ा पहचान। आप देख रहे हैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी को केश लोच कर कितने सरलता से, जैसे किसान ना अपने खेत से जब उगाता है तो ऐसी बंजर घास फूस को एक क्षण में निकालता है, उतनी जल्दी शेर से अपनी दाढ़ी मूछ के बाल किस तरह निकालते हैं, ये आप अपने आप देख रहे हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा, उंगली लगाएंगे तो फिसल जाएगी, और अगर बाई चांस गलती से हाथ वो कोई बाल आ गया तो समझ लो बस वो पकड़ के यूं ही बैठे रहेंगे घंटों। और यहां देख रहे हैं आप खट 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 जैसे घास फूस निकलती है उस खेत से, वैसे ही अपने इस खेत के ऊपर से कैसे केशलोचन करते हैं। वास्तव में यही होता है समयसार, यही होता है त्याग, यही होती है तपस्या। और इसलिए तो कहते हैं सबसे बड़े संतों में जो परिचय सहते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट सहते हैं, वो दिगंबर संत होते हैं। जाते जाते एक चित्र और दिखा दे, थोड़ा सा पुराना है। मुनिषी प्रणम सागर जी को बारंबार प्रणाम, वंदन, नमोस्तु करते करते ये चित्र की खास बात देखिए, उनको बाएं हाथ से उठाकर छोटा सा आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वही पहचान हर जगह आप जब भी जाएंगे तो आपको ऐसी ही पहचान मिलेगी कि अपने अध्ययन में, स्वाध्याय में लीन रहेंगे, लिख रहे होंगे, या इस तरह से आपका भी काम हो जाए और उनके काम में कहीं। पर जो ये आशीर्वाद ले रहे हैं ये कौन है? सवाल ही हो जाता है। जानते हैं, जब तक गृहस्थ थे तो इन्हीं के रोज पैर छूकर उठते थे, चलते थे, और जब से यह इस रूप में आए हैं तो आज जिनके पैर छूते थे आज वह पैर छू रहे हैं। समझ गए आप? गृहस्थ पिता आज अपने दीक्षार्थी जो पुत्र थे उनके पैर छू के कह रहे हैं, मैंने तुझे पैदा किया, बड़ा किया, और तूने ही आज मेरे लिए राह खोल दी है। धन्य ऐसे माँ और बाप के पुत्र की संतान। गजब के ऐसे हो जाते हैं चलते फिरते भगवान। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक जानकारी के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।